हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि जो हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देन द प्रोडक्ट इज Y एंड Z इज। देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX एंड इसके साथ रिएक्शन करानी है हमें CO2 की। यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने देखा था कि बॉन्ड मूव करता है कार्बन की तरफ, यानी कि जो आपका एल्काइल चेन है इस पर नेगेटिव एंड मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड बनाएगा ये बनाएगा R के साथ C, पॉजिटिव है एंड ए निगेटिव है तो R के साथ C हो गया एंड डबल बॉन्ड से ये O हो गया एंड ये सिंगल बॉन्ड से O एंड इसके साथ साथ में बनेगा MgX। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना, जो इंटरमीडिएट बना, ये हमारा हो गया Y, ये हो गया Y। सेकेंड स्टेप में हमें कराना क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखना कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा H एंड OH, H आके O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव MgOH के साथ। तो यहाँ से हमारा जो Z का फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, यानी जो फॉर्मेशन हो गया है वो हो गया है एसिड का। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपका इंटरमीडिएट Y बना एंड Z जो बना वो हमारा एसिड, Z क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है। इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो एल्काइल चेन की तरफ होता है, यानी जो बॉन्ड मूव करता है वो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और मैग्नीशियम से पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से एल्काइल चेन पे निगेटिव हो गया, देन ये एल्काइल चेन जो निगेटिव है वो यहाँ पे CO2 के कार्बन जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा RCOO OMgX। देन फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा O नेगेटिव एंड Mg पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव की तरफ OH नेगेटिव एंड O नेगेटिव की तरफ H पॉजिटिव आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्म होगा RCOOH, यानी एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन सब समझ में आ गई होगी किस तरीके से। तो यानी कि देखा होगा आपने, कोई बहुत टफ रिएक्शन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ, उससे जो है बनेगा वो A बनेगा। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन एंड इसकी प्रेजेंस में AlCl3 के साथ रिएक्शन करानी है, यहाँ से बनेगा B। देन इस B की रिएक्शन करानी है HCN के साथ, बनेगा C एंड C का जो है हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो वहाँ पे हमें D प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखते हैं इस रिएक्शन में जो स्टेप बाय स्टेप ABCD जो हमें बनाने हैं उनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, हमने आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताया था कि एसिड जो होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से एसाइल क्लोराइड का जनरेशन करता है। क्या करता है यहाँ पे, एसाइल क्लोराइड का जनरेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3COOH ये करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। वहाँ पे आपको मैकेनिज्म बता दी है, अगर मैकेनिज्म देखना है तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वहाँ से मैकेनिज्म को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
ग्रुप्स ऐड हुए होंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, एसाइल क्लोराइड बन गया हमारा, एसाइल क्लोराइड, ये बन गया हमारा A। ओके, देन एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये रिएक्शन कौन सी है, आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन जो आपसे पूछी जा रही है ये रिएक्शन है कौन सी। ये एक नेम रिएक्शन है जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। आप ये नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो ये जो रिएक्शन होती है, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसे बोलते हैं फीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। फीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। फीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन जब एसाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनाता है एसिटोफिनोन। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से Cl निकल जाएगा एंड बेंजीन का जो है एक H निकल जाएगा, HCl जो है बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ से CO CH3, ये क्या बना हमारे पास, एसिटोफिनोन, और ये हमारा B प्रोडक्ट बन गया एसिटोफिनोन। ओके, देन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रिएक्शन कराई जा रही है HCN के साथ, HCN के साथ। अभी यहाँ पे ये क्या है, हमारा कीटोनिक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये क्या है, कीटोन। तो जब भी जो है HCN के साथ कीटोन की रिएक्शन या एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है साइनोहाइड्रिन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का, जहाँ पे हम लोग रिएक्शन देख रहे थे कि HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की तो बनाता है साइनोहाइड्रिन। कैसे बनाएगा, यहाँ पे जो HCN होगा ये H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव में ब्रेक होता है। यहाँ से ये बॉन्ड मूव करेगा O नेगेटिव एंड यहाँ पे C पॉजिटिव हो जाएगा। ये कार्बन पे जो पॉजिटिव होगा वो CN नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड ऑक्सीजन जो है वो OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन एंड इसके ऊपर हो गया CH3 ग्रुप एंड OH ग्रुप एंड यहाँ से CN ग्रुप आके ऐड हो गया। तो ये जो हमारा साइनोहाइड्रिन बना है ये हो गया हमारा C, प्रोडक्ट C। ये स्टेप समझ में आया। देन नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वाटर यानी कि हाइड्रोलिसिस कराया गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराया गया है। जब भी जो हमारा साइनाइडिक ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं या इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या करता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट C एंड इसके साथ CN ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ से OH एंड CH3। तो यही हमारा जो है D प्रोडक्ट बन गया। जो D प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे वो हमारा D प्रोडक्ट बन गया। आप लोग एक बार इस रिएक्शन को जो है नोट कर लीजिए। देखिए इस रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत, ओके।
देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, टॉल्यूइन की रिएक्शन कराई गई है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। अब यहाँ पे होगा क्या, टॉल्यूइन हमारा क्या है, टॉल्यूइन है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइलोजिनेशन। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक H जो है निकल जाएगा एंड एक हाइलोजन आके ऐड हो जाएगा, तो बनाएगा यहाँ पे CH2Cl, CH2Cl। तो यहाँ से देखना कि जब टॉल्यूइन का हाइलोजिनेशन कराते हैं Cl2HNu, तो ये क्या करता है, एक H को यहाँ से लिबरेट कराता है एंड एक Cl को यहाँ पे ऐड करा देगा और बाई प्रोडक्ट HCl वहाँ पे आपको फॉर्म हो जाएगा एंड मेन प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा CH2Cl। CH2Cl ये क्या है, आपका हाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। देन ये आपका बन गया X। देन नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोला गया है हाइड्रोलिसिस कराने के लिए, और हाइड्रोलिसिस कितने पे कराना है, 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग वाटर के साथ आपकी रिएक्शन करानी है। तो जब 373 केल्विन पे रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करता है, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ओके, ये समझ में आया। ये जो आपका CH2Cl है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा वहाँ पे जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे और एक कन्वर्ट हो जाएगा CHO में एंड यहाँ से फॉर्म करेगा CHO। अब ये हमारा हो गया प्रोडक्ट Y। इसका नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका नेम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको बस पेशेंस रख के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो रिएक्शंस आप क्लास में पढ़ते हैं उन्हीं रिएक्शंस को अप्लाई करना है। बट आपको ये हो सकता है कि कई चैप्टर्स की रिएक्शन को मिक्स कर सकते हैं, नेम रिएक्शन भी मिक्स कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे क्या किया है, बीच में एक नेम रिएक्शन को ऐड कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे एसिड से एसाइल क्लोराइड बनवाया, एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनवाया, कीटोन से साइनोहाइड्रिन बनवाया और साइनोहाइड्रिन से फिर से एसिड बनवा दिया। ओके, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, पहले हाइड्रोकार्बन से हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनवाया है, देन इससे जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया। ओके, तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है। आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CH3CN का बेसिकली यहाँ पे किया क्या जा रहा है, 2H का मतलब है यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ओके, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, CH3CN की रिएक्शन करानी है। इसको थोड़ा सा एलिबोरेट करके लिख लेते हैं बॉन्ड्स को दिखाते हुए, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड इसकी रिएक्शन कराई गई है 2H के साथ। यहाँ पे देखना कि जो पहला H होगा 2H, एक बॉन्ड ब्रेक होगा
एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ऐड होके बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये आपका X तो बन गया ये, बट क्या ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगी? ये रिएक्शन यहीं पे फाइनल नहीं होगी। ये क्या करेगा, यहाँ से फर्दर रिडक्शन हो जाएगा इसका जो है फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 2H आके फिर से इस पर अटैक कर देंगे। जैसे ही अटैक करेंगे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा CH3 एंड ये बना यहाँ से एक H, सेकेंड H एंड NH2, ये बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। अब यहां पे देखना, जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, N पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, N पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से जो वाटर का एडिशन होगा वो वाटर कुछ इस तरीके से ऐड होगा आके OH एंड H। H जो है वो NH2 के साथ ऐड हो जाएगा एंड OH जो है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा आके। तो ये यहाँ से बनाएगा NH2 के साथ जब ऐड होगा तो बनाएगा NH3। NH3 आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस इसके साथ साथ में यहाँ पे बनाएगा CH3 CH CH OH। बट ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिया क्या है हमने, बॉइलिंग वाटर। ये क्या करेगा, इसको और ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से O नेगेटिव एंड यहाँ से एक हाइड्राइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्राइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्राइड रिमूव होगा तो ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा एंड H2 जो है वो निकल जाएगा, तो बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट लिख देते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट Y है वो क्या होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट Y बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट Y। ये समझ में आया कि यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड का जो Y था हमारा वो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया। Y जो बना है वो एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। क्या बना है यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड। तो ये भी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। पहले क्या हुआ है, CH3CN का रिडक्शन हुआ है, देन रिडक्शन होके X बना, X फर्दर रिड्यूस हो गया एंड देन बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो आपका मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो है देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से देख लीजिए, किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्कोहल, और ये कैसा अल्कोहल है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। और ये क्या है हमारा K2SO7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा
तो ये कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बनाएगा CS बेंजीन के ऊपर CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHO में और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत? इसी में अगर रिएक्शन कराते तो क्या बनता? अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तब क्या बनता हमारा? कीटोन। ओके। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे कि टर्सरी अल्कोहल का क्या होता है। टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है हमारा एसिटोफिनोन एंड एसिटोफिनोन की रिएक्शन करानी है NaOCl। NaOCl के साथ रिएक्शन करानी है एसिटोफिनोन की। तो यहाँ से जो एसिटोफिनोन NaOCl के साथ रिएक्शन करता है एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। एसिटोफिनोन NaOCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा एंड देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो Na पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएगा H पॉजिटिव से। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट बनेगा CS3C डबल बॉन्ड OH। तो पहली वाली रिएक्शन में हमने क्या बनाया है? एल्डिहाइड। सेकेंड रिएक्शन में क्या बनाया है? एसिड। देन थर्ड रिएक्शन है, इस सेकेंड रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि NaOCl का काम क्या होता है? NaOCl करता क्या है? COCH3 को एसिड में कन्वर्ट करता है। यहां से COCH3 ग्रुप जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ये प्रोडक्ट क्या बना है? बेंजोइक एसिड। ओके। देन थर्ड वन है, फिर से यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल दे दिया गया है आपको। अब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं PCC के साथ। PCC क्या होता है हमारा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहां से पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है और इसको एल्डिहाइड पे ही रोक देता है। इससे जो है ये एल्डिहाइड पे ही रोक देता है। बट अगर यहाँ पे पहली वाली रिएक्शन में देखें,
यह यहाँ पे भी क्या बना है, एल्डिहाइड। पहली वाली रिएक्शन में भी क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड। थर्ड वाली रिएक्शन में भी क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना। यहाँ पे हमने K2Cr2 लिया हुआ है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC भी क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ही रोक देता है। लेकिन जो K2Cr2 होता है या KMnO4, K2Cr2 ले लो या इसकी जगह पे KMnO4 ले लो, ये क्या करेगा, पहले प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर K2Cr2 एंड KMnO4 के अगर थोड़ा बहुत भी अमाउंट बच गया या फिर से रिएक्शन करवा दिया, रिएक्शन हो गई, तो ये इसको जो है कन्वर्ट कर देता है फर्दर K2Cr2 डाल, उसी में जो पड़ा हुआ है जो अनरिएक्टेड है वो इसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में। ओके, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में। पीसीसी क्या करता है, एल्डिहाइड पे ही आके रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, बट K2Cr2 या फिर KMnO4 ये क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से देखना दो रिएक्शन जो हैं, इन दोनों रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट जो बने हैं वो एसिड बना है, एंड थर्ड वन इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड बना हुआ है। ये रिएक्शन आपकी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये तीनों रिएक्शन आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं। ओके, इन तीनों रिएक्शन को आपको ध्यान से याद रखना है कि कौन से रिएजेंट का क्या काम होता है। ये बेसिकली तीनों रिएक्शंस में हमने रिएजेंट यूज किए हैं, और तीनों क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो भी रिएजेंट हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस है आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा एमीन्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।